Hello Bachcha Party, how are you? Welcome to Excellence Education and we are here to provide you better learning. In today's video, we are going to start the new chapter Arithmetic Progression. In short, AP. ठीक है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को समझने से पहले कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होता क्या है, हमें कुछ टर्म्स समझनी है। तो पहला टर्म है हमारे पास सीक्वेंस। नाउ व्हाट इज सीक्वेंस? तो सीक्वेंस अ लिस्ट ऑफ नंबर्स arranged in a definite order according to some definite rule is called a sequence। मतलब क्या है ना यार, नंबर्स कैसे अरेंज किए हुए हैं, एक डिफाइनाइट ऑर्डर में अरेंज किया हुआ है और कैसे अकॉर्डिंग टू डिफाइनाइट रूल, एक रूल के साथ नंबर्स को अरेंज किया हुआ है। तो वो जो लिस्ट ऑफ नंबर्स रहेगी ना, उस लिस्ट ऑफ नंबर्स को हम क्या कहेंगे? सीक्वेंस कहेंगे। कैसे? तो देखिए एग्जांपल हमारे पास है 1, 2, 8, 10, 15, 17, ठीक है, 20 एंड सो ऑन। अब अगर हम ये देखें तो ये लिस्ट ऑफ नंबर्स है। अब किसमें क्या डिफाइनाइट ऑर्डर है, क्या डिफाइनाइट रूल है? तो यार ये देखो, ये सारे नंबर्स जो हमने अरेंज किए हुए ना, ये नंबर्स किस तरीके से अरेंज है? इन असेंडिंग ऑर्डर। दिख रहा है कैसे हमारे पास ये नंबर्स अरेंज है ना? असेंडिंग ऑर्डर में हमारे पास ये नंबर अरेंज है। तो एक डिफाइनाइट रूल हो गया ना कि नंबर्स अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर, ये हमारे पास हो गया। फिर हमारे पास नेक्स्ट चीज है कि अगर हमने इसी में बोले कि लिस्ट ऑफ प्राइम नंबर्स, तो लिस्ट ऑफ प्राइम नंबर्स क्या हो जाएगा ना? 2, 3, 5, 7, 11, ठीक है, 13, ये हमारे पास क्या है? प्राइम नंबर से। तो ये भी क्या है ना, एक डिफाइनाइट ऑर्डर में है और अकॉर्डिंग टू सम डिफाइनाइट रूल, एक रूल है हमारे पास कि यार नंबर सिर्फ कैसे आने चाहिए, यहाँ पे एक प्राइम नंबर ही आना चाहिए। ठीक है, तो ये इस तरीके से जो अपने डिफाइनाइट रूल और डिफाइनाइट ऑर्डर में जो नंबर लिस्ट ऑफ नंबर अरेंज किया हुआ है, उस लिस्ट को हम क्या बोलेंगे ना? सीक्वेंस बोलेंगे। नाउ नेक्स्ट वन इज प्रोग्रेशन। अब प्रोग्रेशन क्या होता है? तो दो सीक्वेंस, ठीक है, मतलब इतना समझ लो कि प्रोग्रेशन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस। ठीक है, स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस होता है। तो कैसा सीक्वेंस होता है? दो सीक्वेंस whose terms always follow certain patterns are called progression। ठीक है, मतलब ऐसी सीक्वेंसेस जो क्या करती है ना, एक सर्टन पैटर्न फॉलो करती है। ठीक है, जिसकी टर्म्स सर्टेन पैटर्न फॉलो करती है, दैट मीन्स उनकी जो कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं, वो कंसेक्यूटिव टर्म्स किसी ना किसी पैटर्न को फॉलो करेगा या किसी ना किसी रूल को फॉलो करेगा। तो ऐसी सीक्वेंसेस क्या कहलाती हैं? प्रोग्रेशन कहलाती हैं। ठीक है, ऐसा सीक्वेंसेस क्या कहलाएगा? प्रोग्रेशन कहलाएगा। जैसे हमारे पास यहाँ पे है 2, 4, 6, 8, 10, 12, ठीक है, ये हमारे पास जा रहा है। तो अब यहाँ पे देखो यार, इनके जो कंसेक्यूटिव टर्म्स हैं, ये कंसेक्यूटिव टर्म्स कोई पैटर्न फॉलो कर रहा है ना? कैसा कि अगर मैंने फर्स्ट वाले टर्म में +2 किया तो सेकेंड टर्म आया, सेकेंड वाले टर्म में +2 किया तो थर्ड टर्म आया, इसमें +2 किया तो फोर्थ टर्म आया। तो हमें ये पता है कि यहाँ पे क्या हो रहा है ना, हर प्रीसीडिंग टर्म में +2 हो रहा है, तब जाके हमें सक्सेसिव टर्म्स मिल रही है। तो ऐसा अगर एक पैटर्न फॉलो करता है टर्म्स, तो हम उस सीक्वेंस को क्या कहेंगे ना? प्रोग्रेशन कहेंगे। ठीक है, उस सीक्वेंस को फिर हम क्या कहेंगे? प्रोग्रेशन कहेंगे। तो अब यार सीक्वेंस और प्रोग्रेशन में क्या डिफरेंस है? तो जैसे अभी हमने बोला कि यहाँ पे टर्म्स जो हैं वो एक डिफाइनाइट रूल से जुड़े हुए होते हैं। दो सक्सेसिव टर्म्स को अगर हम देखें तो एक डिफाइनाइट रूल से या डिफाइनाइट पैटर्न से जुड़ा हुआ होता है। लेकिन यहाँ पे कुछ नहीं है हमारे पास, कोई डिफाइनाइट रूल नहीं है दो सक्सेसिव टर्म्स के बीच में। अभी अगर हमसे यहाँ बोला जाए ना कि इसका 20th टर्म फाइंड आउट करो, तो
तो हम क्या कर सकते हैं, फटाफट से इसका 20th टर्म फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमें क्या है ना, इसका एक पैटर्न जो फॉलो कर रहा है सक्सेसिव टर्म्स वो हमें पता है। लेकिन अगर हमें यहाँ बोल दिया जाए कि ये जो हमारे पास सीक्वेंस था, इस सीक्वेंस का 20th टर्म फाइंड आउट करो, तो कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है क्या, इसमें कोई पैटर्न फॉलो हो रहा है क्या सक्सेसिव टर्म्स में? नहीं हो रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं ना, वहां पे 20th टर्म फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। बट इन केस ऑफ प्रोग्रेशन हम कोई भी टर्म हमसे जो पूछा जाए वो टर्म हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये डिफरेंस होता है सीक्वेंस में और प्रोग्रेशन में। अब ये जो हमने, मैं बार बार बोल रही हूँ यहाँ पे 20th टर्म या ये, तो यहाँ जो हमने लिस्ट ऑफ नंबर्स जो हमने लिखा है, इन पर्टिकुलर नंबर्स को हम क्या कहते हैं ना, टर्म्स कहते हैं। ठीक है, इन पर्टिकुलर नंबर्स को क्या कहते हैं, टर्म्स कहते हैं। दिस इज फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। ठीक, सेम एज इट इज फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, सिक्स्थ टर्म, ऐसे चलता जाएगा वो। तो अब हम इसको डिनोट कैसे करते हैं ना, तो इसको फर्स्ट टर्म T1, 2 या T2 सेकेंड टर्म, 4 थर्ड टर्म, 6 ऐसे फोर्थ टर्म, 8, तो या तो हम इसको T1, T2, T3 से डिनोट करते हैं, या फिर A1, 2, A2, A3 और A4। ठीक है, तो टर्म्स को हम ऐसे डिनोट करते हैं, या तो T1 से या A1 से। ठीक है, मतलब हमारे पास क्या है ना यार, कि इन केस ऑफ प्रोग्रेशन हमारे पास क्या होता है, एक जनरल टर्म होता है। ठीक है, एक जनरल टर्म होता है हमारे पास, लेकिन इन केस ऑफ सीक्वेंस कोई एक जनरल टर्म हम नहीं कह सकते हैं। ठीक है, कोई जनरल टर्म हम नहीं कह सकते, लेकिन इन केस ऑफ प्रोग्रेशन हम एक जनरल टर्म मतलब एक ऐसा टर्म कि जो हमें क्या देगा ना, इस पूरे प्रोग्रेशन में जो नंबर्स हैं वो नंबर्स हमें देगा। ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे, जनरल टर्म हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। फिलहाल इतना कि प्रोग्रेशन के केस में जनरल टर्म होता है, बट सीक्वेंस के केस में जनरल टर्म नहीं होता है। प्रोग्रेशन के केस में हम कोई भी नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट कर सकते हैं, बट सीक्वेंस के केस में हम कोई भी नंबर ऑफ टर्म फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, प्रोग्रेशन के केस में जो दो सक्सेसिव टर्म्स होते हैं वो आपस में कोई पैटर्न फॉलो करता है, लेकिन सीक्वेंस के टर्म्स में वो कोई पैटर्न फॉलो नहीं करता है। तो हम यहाँ पे क्या कह सकते हैं ना, एक बात कह सकते हैं कि एवरी प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस, बट एवरी सीक्वेंस इज नॉट अ प्रोग्रेशन। ठीक है, हर एक प्रोग्रेशन को हम सीक्वेंस कह सकते हैं, बट हर एक सीक्वेंस को हम प्रोग्रेशन नहीं कह सकते हैं, क्योंकि हमने बात किया है प्रोग्रेशन इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस। ठीक है, स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस होता है, हर सीक्वेंस प्रोग्रेशन नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारे पास था सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन। सीक्वेंस क्या होता है और प्रोग्रेशन क्या होता है। सो नाउ राइट द फर्स्ट 4 टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस इज डिफाइंड बाय, तो फर्स्ट है हमारे पास an इज इक्वल 5n + 3। नाउ व्हाट इज an हम बोल रहे थे A1, A2, A3 क्या था ना, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ऐसा था। तो हमने बोला था कि उसका एक जनरल टर्म हमारे पास होता है, तो दिस इज द जनरल टर्म an। कैसा है ना, 5n + 3। तो हमें इसके फर्स्ट 4 टर्म्स फाइंड आउट करने, तो हम फर्स्ट 4 टर्म्स कैसे फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल n की जगह हमें 1 रखना है। यार n हमेशा यहाँ पे क्या रहेगा ना, नेचुरल नंबर ही रहेगा, क्योंकि जब भी टर्म स्टार्ट होगी तो फर्स्ट टर्म से स्टार्ट होगी, है ना। 0th टर्म तो कोई रहेगा नहीं और नेगेटिव टर्म्स कोई रहेगा नहीं हमारे पास। तो n जब भी यहाँ पे होगा ना, हमेशा क्या होगा, नेचुरल नंबर ही होगा। तो n की जगह अपन 1 पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, A1। ठीक है, 5 × 1 + 3 तो कितना मिल जाएगा, 8। n की जगह हमने 2 पुट किया तो A2 दैट मीन्स सेकेंड टर्म। 5 × 2 + 3 तो 10 + 3 कितना हो गया ना, 13। नाउ
n की जगह 3 पुट किया हमने, तो A3 5 इंटू 3 प्लस 3, तो 5 इंटू 3 15 प्लस 3 18। नाउ n इक्वल 4, तो A4 5 इंटू 4 प्लस 3, तो ये कितना हो जाएगा 23। तो ये हमारे पास फर्स्ट 4 टर्म्स आ गए पहली सीक्वेंस के, 8 13 18 23। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया ना, सीक्वेंस का 4 टर्म्स आ गए। अब ये सीक्वेंस प्रोग्रेशन है क्या, हमने बोला था सीक्वेंस क्या, प्रोग्रेशन क्या होता है ना, स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस जिसके टर्म्स आपस में कोई ना कोई पैटर्न फॉलो करता है। तो अब यार इसके टर्म्स देखो आपस में, ठीक है, इनके टर्म्स देखो आपस में क्या हो रहा है ना, 8 में हमने 5 ऐड किया तो 13 आया, 13 में 5 ऐड किया तो 18 आया, 18 में 5 ऐड किया तो 23 आया। दैट मीन्स क्या हो रहा है ना, इनके टर्म्स जो हैं वो आपस में पैटर्न फॉलो कर रहा है। दैट मीन्स क्या है, ये हमारे पास प्रोग्रेशन है ना। इस सीक्वेंस को हम क्या कह सकते हैं, प्रोग्रेशन कह सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वन, फिर से हमें 4 टर्म्स फाइंड आउट करना है, तो n इक्वल 1 A1 माइनस 1 रेज टू द पावर 1 माइनस 1 एंड 1 रेज टू द पावर 4। तो हमें यहां से क्या मिलेगा ना, 1 मिलेगा, n की जगह 2 पुट किया हमने, तो A2 कितना हो जाएगा, माइनस 1 की पावर 2 माइनस 1 एंड 2 रेज टू द पावर 4। तो माइनस 1 रेज टू द पावर 1, तो माइनस 1 रेज टू द पावर 1, दैट मीन्स माइनस एंड 2 रेज टू द पावर 4 कितना हो गया, 16 हो गया। n इक्वल 3, तो A3 माइनस 1 रेज टू द पावर 3 माइनस 1 एंड 3 रेज टू द पावर 4, 3 माइनस 1 दैट इज 2, तो माइनस 1 रेज टू द पावर 2 पॉजिटिव आएगा एंड 3 रेज टू द पावर 4 कितना हो जाएगा ना, 81। नाउ n इक्वल 4, तो A4 माइनस 1 रेज टू द पावर 4 माइनस 1 एंड 4 रेज टू द पावर 4, 4 माइनस 1 दैट इज 3, तो माइनस 1 रेज टू द पावर 3 दैट मीन्स नेगेटिव निकल के आएगा माइनस, एंड 4 रेज टू द पावर 4 256। ठीक है, तो ये हमारे पास फर्स्ट 4 टर्म्स आ गए, 1 माइनस 16 81 एंड माइनस 256। नाउ नेक्स्ट सीक्वेंस, तो नेक्स्ट हमारे पास क्या है, an इक्वल 2n प्लस 3, तो n की जगह फिर से हमें 1 पुट करना है, तो A1 कितना हो जाएगा, 2 इंटू 1 प्लस 3 मतलब 5, n की जगह हमने 2 पुट किया, तो 2 पुट किया तो क्या हो जाएगा ना, A2 2 इंटू 2 प्लस 3, तो 2 इंटू 2 4, 4 प्लस 3 7, n की जगह 3, तो A3 दैट मीन्स थर्ड टर्म, तो 2 इंटू 3 प्लस 3, 3 इंटू 2 6, 6 प्लस 3 9 एंड 4, फोर्थ टर्म A4 2 इंटू 4 प्लस 3, तो 4 इंटू 2 8, 8 प्लस 3 11। तो ये हमारे पास 4 टर्म्स आ गए, 5 7 9 एंड 11। ठीक है, 5 7 9 11, 5 में 2 ऐड किया 7, 7 में 2 ऐड किया 9, 9 में 2 ऐड किया 11। तो ये सीक्वेंस क्या है, हमारे पास प्रोग्रेशन है। तो क्लियर हुआ कि प्रोग्रेशन और सीक्वेंस क्या होता है। ठीक है, और एक बात हमेशा ध्यान रखना, एवरी प्रोग्रेशन इज अ सीक्वेंस बट एवरी सीक्वेंस इज नॉट अ प्रोग्रेशन। तो अब हम देखते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। हमने सीक्वेंस देखा, प्रोग्रेशन देखा, नाउ नेक्स्ट वन इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो हमारा चैप्टर है। सबसे पहले बात करते हैं अर्थमेटिक की। अर्थमेटिक क्या होता है, हम यूज करते हैं अर्थमेटिक साइंस। अर्थमेटिक साइंस जब हमें बोला जाता है तो हम क्या बोलते हैं, पॉजिटिव साइन या नेगेटिव साइन, वही हमारे पास होता है। दैट मीन्स एक पूरा
क्या हमारे पास प्रोग्रेशन जो कैसे बनाया गया है ना, प्रीसीडिंग नंबर में या तो कोई नंबर ऐड करके या कोई नंबर सब्ट्रैक्ट करके। कैसे कैसे देखो यहाँ पे, ये हमारे पास एक सीरीज है 2 4 6 सॉरी एक प्रोग्रेशन है 2 4 6 8 10 12, ठीक है, पूरा चल रहा है। हर एक नंबर में क्या किया है ना, +2 किया है, ठीक है। प्रीसीडिंग नंबर में हमने +2 किया है, तब हमें क्या मिला है, नेक्स्ट नंबर मिला है, दैट मीन्स नेक्स्ट टर्म मिला है, एक्सेप्ट फर्स्ट टर्म। सिर्फ हम फर्स्ट टर्म में कोई नंबर ऐड नहीं करें, मतलब फर्स्ट टर्म हमें दी हुई होगी, फर्स्ट टर्म में ऐड करेंगे तो सेकंड आएगा, सेकंड में ऐड करेंगे तो थर्ड आएगा, या फिर इस तरीके से बोल सकते हो 3 5 7 9 11, ठीक है, 13। तो ये भी क्या बन रहा है हमारे पास, देखो +2 है ना, +2 तो इस तरीके से हमारे पास जो पूरा एक प्रोग्रेशन बन रहा है, इस प्रोग्रेशन को हम क्या कहेंगे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। या हमारे पास ऐसा भी हो सकता है 20, ठीक है, उसके बाद हमारे पास हो गया 18, फिर हमारे पास हो गया 16, फिर 14 12 10, इस तरीके से भी हमारे पास प्रोग्रेशन जा सकता है। क्या किया इसमें इस बार हमने, -2 -2, ठीक है, -2। तो अभी हमने वही बोला ना कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक दैट मीन्स पॉजिटिव या नेगेटिव। तो यहाँ पे अपन क्या कर रहे थे ना, ऐड करके हमने क्या किया, एक प्रोग्रेशन बनाया, यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करके हमने एक प्रोग्रेशन बनाया। अब ये नंबर क्या है, एक फिक्स्ड नंबर है, दिख रहा है, एक फिक्स्ड नंबर है, चेंज नहीं हो रहा है थ्रू आउट। जहां तक ये प्रोग्रेशन जाएगा वहां तक ये नंबर चेंज नहीं होगा। हर 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस होगा वो कितना होगा, +2 ही होगा, एज इट इज यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। हर 2 टर्म्स का बीच का जो डिफरेंस होगा, कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस, वो क्या रहेगा ना, थ्रू आउट -2 ही रहेगा। तो ये नंबर क्या है ना, एक फिक्स्ड नंबर है। कैसा नंबर है, फिक्स्ड नंबर है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, ठीक है। क्या बोला जाता है इसको, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस, दैट इज कॉमन डिफरेंस। डिफरेंस तो है इसे, क्योंकि हम बात कर ही रहे हैं 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस, तो डिफरेंस तो है। कॉमन वर्ड क्यों, क्योंकि हर 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस क्या है, कॉमन है, मतलब एक जैसा है। तो एक जैसा है इसलिए क्या बोल दिया, कॉमन डिफरेंस बोल दिया। एंड इसको हम डिनोट करते हैं कैसे, डी से, ठीक है, कॉमन डिफरेंस डी। नाउ व्हाट इज दिस, एंड दिस इज द फर्स्ट टर्म, ये तो सभी को पता ही है ना, फर्स्ट टर्म। और इसको हम कैसे डिनोट करते हैं, या तो सिर्फ ए लिखते हैं तो भी फर्स्ट टर्म है, या A1 लिखेंगे तो भी फर्स्ट टर्म है, ठीक है। अब हमारे तो ऐसा जो प्रोग्रेशन होता है, ऐसे प्रोग्रेशन को हम क्या कहते हैं ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं, इन शॉर्ट AP, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारा, AP होता है। अब AP 2 टाइप्स के होते हैं, फाइनाइट एंड इनफाइनाइट, ठीक है, फाइनाइट AP एंड इनफाइनाइट AP। तो हम बात करते हैं फाइनाइट AP की। व्हाट इज फाइनाइट AP, तो यार मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये AP दिख रही है ना, सभी को AP है, तो इसमें से मैंने सिर्फ इतना लिख दिया 2 4 6 8 10, ठीक है। या मान लो कि ये यहाँ तक 10 तक है, या मान लो कि ये कहाँ तक जा रहा है ना, 10th टर्म तक, ठीक है। ये आगे कहाँ तक जा रही है, 10th टर्म तक जा रही है। तो हमें इस AP में पता है कि इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स है ना, 10 नंबर ऑफ टर्म्स है, मतलब काउंटेबल टर्म्स है हमारे पास। तो ऐसी AP जिसके टर्म्स काउंटेबल होंगे, या हमें पता है कि वो कहाँ तक जा रही है, जैसे 10th टर्म तक जा रही है, या बोल देते 100
टर्म तक जा रही है या 1/10 टर्म तक जा रही है, तो ये हमें पता है कि ये कौन से टर्म पे जाके एंड हो जाएगी। तो एंड हो जाएगी दैट मीन्स फाइनाइट है वो, ठीक है। जो हमें पता है, जिस एपी के नंबर ऑफ टर्म्स हमें पता रहेंगे वो कैसी है ना, फाइनाइट एपी है। और इसके बजाय इसको हमने जैसे यहाँ पे मैंने ऊपर लिखा है 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन, ठीक है। कुछ दे ही नहीं रखा है कहाँ तक जा रही है, तो नहीं पता कहाँ तक जाएगी, है ना। तो ये नहीं पता हमें कहाँ तक जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी हमारी, ये क्या हो जाएगी ना, इनफाइनाइट एपी। क्या हो जाएगी ये, इनफाइनाइट एपी, जिसके नंबर ऑफ टर्म्स हमें नहीं पता है कि ये एपी में कितने नंबर ऑफ टर्म्स हैं। तो ऐसी एपी को हम क्या कहेंगे, इनफाइनाइट एपी कहेंगे। और जिस एपी के नंबर ऑफ टर्म्स हमें पता होंगे उसको हम क्या कहेंगे, फाइनाइट एपी कहेंगे। तो चलिए अब हम क्या करते हैं ना, एक जनरल एपी बनाते हैं। जैसे हमने ये तो देख लिया कि एपी होता क्या है, जैसे हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा था 2, 4, 6, 8, 10 एंड सो ऑन। तो हमने बोला था हमारे पास एक फर्स्ट टर्म होता है जिसको हम काय से डिनोट करते हैं ना, ए से डिनोट करते हैं। और इन सक्सेसिव टर्म्स के बीच में डिफरेंस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, और डिनोटेड बाय डी। तो ये तो एक एपी है, बट हमें एक जनरल बनाना है। जनरल एपी मतलब क्या होगा ना, हर एक के लिए वो डिफाइन हो, हर एक एपी के लिए वो एपी डिफाइन हो। तो कैसे बनेगा, देखो फर्स्ट पे तो क्या होता है, फर्स्ट टर्म रहेगा, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म यहाँ पे 2 था, तो 2 को मैंने जनरली लिख दिया ए। अब ये ए कुछ भी हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 5 हो सकता है, 7, 9, 10, -2, -100, कुछ भी हो सकता है। फिर हमें नेक्स्ट टर्म फाइंड आउट करना था। तो हमने नेक्स्ट टर्म कैसे फाइंड आउट किया था, इसमें +2 करके ऐसे ही किया था। तो इसमें हमें लेकिन यहाँ पे +2 नहीं करना है, +2 करेंगे तो वो तो एक पर्टिकुलर एपी हो जाएगा, जनरल तो नहीं होगा। तो हमने क्या बोला था कि ये +2 जो है ये क्या था, कॉमन डिफरेंस, यही था हमारे पास कॉमन डिफरेंस डिनोटेड बाय डी। दैट मीन्स नेक्स्ट टर्म कब आया ना, जब फर्स्ट टर्म ने हमने कॉमन डिफरेंस ऐड किया। तो ये फर्स्ट टर्म आ गया, फिर नेक्स्ट टर्म अपन लिखते हैं। तो नेक्स्ट टर्म कब आएगा, जब फर्स्ट टर्म में कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे। नाउ व्हाट इज कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस इज डी, फर्स्ट टर्म इज ए। तो ए में कॉमन डिफरेंस ऐड कर दिया तो क्या आ गया, सेकेंड टर्म आ गया। अब थर्ड टर्म कब आया था, जब हमने सेकेंड टर्म में फिर से कॉमन डिफरेंस ऐड किया था, तभी हमारे पास आया था ना। तो सेकेंड टर्म में फिर से कॉमन डिफरेंस ऐड कर दो यार। तो सेकेंड टर्म देखो यहाँ पे, दिस इज सेकेंड टर्म ए प्लस डी, है ना। इसमें हमें क्या करना है, फिर से कॉमन डिफरेंस ऐड करना है। तो फिर से कॉमन डिफरेंस ऐड किया तो ये क्या बनेगा, d प्लस डी 2d। तो ये क्या हो जाएगा ना, a प्लस 2d। फिर हमारे पास नेक्स्ट टर्म दैट इज फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म फिर से कब आया था, जब हमने प्रीसीडिंग टर्म में फिर से क्या किया था ना, प्रीसीडिंग टर्म दैट मीन्स थर्ड टर्म में फिर से कॉमन डिफरेंस ऐड किया था। थर्ड टर्म फिर से कॉमन डिफरेंस ऐड करो तो a प्लस 2d में d ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 3d हो जाएगा। फिर प्लस क्या हो जाएगा, सॉरी प्लस कॉमा a प्लस 4d, क्योंकि इसमें जब कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे नेक्स्ट टर्म मिलेगा। फिर इसमें कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे नेक्स्ट टर्म मिलेगा। और ऐसा क्या होगा ना, सो ऑन चलता जाएगा। तो ये हमारे पास क्या कहलाती है, जनरल एपी कहलाती है। अब यार चलता तो जाएगा, तो इसका nth टर्म, ठीक है, इसका कौन सा टर्म, nth टर्म, दैट मीन्स एक जनरल टर्म हमारे पास। तो nth टर्म हमें फाइंड आउट करना है। जैसे अगर हमें बोल दिया कोई सी भी एपी का 20th टर्म फाइंड आउट करो, तो अभी जैसे बोल दिया इसका 20th टर्म फाइंड आउट करो, तो यार +2 करते हुए 20 तक थोड़ी ना जाएंगे, इतना टाइम थोड़ी ना है हमारे पास। तो एक जनरल टर्म होना चाहिए हमारे पास। तो वो जनरल टर्म हम कैसे लिखेंगे, तो जनरल टर्म जैसे ये तो हमारे पास फर्स्ट टर्म हो गया, ये सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, ठीक है, फिफ्थ, सिक्स्थ और ये सेवेंथ टर्म, दैट मीन्स A7, A6, A5, A4, A3, A2, A1, ये हमारे पास है। अब मुझे AN लिखना है, कोई सा भी nth टर्म।
तो ए एन लिखना है। तो अब यार यहां देखो ए सब में है क्या, ए सब में है, दैट मीन्स nth टर्म में भी ए तो रहेगा यार प्लस, ठीक है। अब फर्स्ट टर्म देखो, इसमें क्या है ना, डी ऐड है क्या, नहीं है, यहाँ पे है। तो यहाँ पे सेकेंड टर्म है, तो सेकेंड टर्म में 1d, थर्ड टर्म में 2d, फोर्थ टर्म में 3d, फिफ्थ टर्म में 4d, सिक्स्थ टर्म में 5d, सेवेंथ टर्म में 6d। कुछ दिख रहा है क्या, कुछ समझ में आ रहा है क्या बताने की कोशिश कर रही हूं मैं। सेकेंड टर्म तो 1 है ना, 3 तो 2, 4 तो 3, 5 तो 4, 6 5, 7 6, मतलब जितना नंबर ऑफ टर्म्स है ना उससे एक कम क्या है हमारे पास, या हम कह सकते हैं डी का कोफिशिएंट है, ठीक है। समझने के लिए हम ये कह सकते हैं कि जितनी नंबर ऑफ टर्म्स है उससे एक कम, हमेशा उससे एक कम हमारे पास क्या आ रहा है, डी का कोफिशिएंट आ रहा है। हमारी नंबर ऑफ टर्म कितनी है यार, n है, तो डी का कोफिशिएंट कितना होना चाहिए, एक कम। तो n है तो एक कम कोफिशिएंट क्या रहेगा, n-1 रहेगा। n है ना, जैसे यहाँ a2 था तो a2 कितना है, a प्लस डी, इसको कह सकते हैं अपन a2 है ना, तो a प्लस डी। ये हमारे पास a3, a4, तो यहाँ 4 है तो यहाँ कितना आया, 3 आया ना, तो यहाँ n है तो यहाँ कितना आना चाहिए, n-1 आना चाहिए, तो a प्लस n-1d। ये हमारे पास क्या होता है, ये होता है जनरल टर्म, ठीक है। ये हमारे पास क्या थी, जनरल एपी, ये हमारे पास जनरल एपी है। तो जनरल एपी हमने लिखा और उससे फाइंड आउट किया कि हमारा जनरल टर्म क्या होगा। तो जब भी आप, जैसे हमें ये फाइंड आउट करना है, मुझे चाहिए कि इसका 20th टर्म क्या होगा, या मान लिया कि 21th टर्म क्या होगा, ठीक है। मुझे इसका क्या चाहिए ना, 21th टर्म चाहिए, A21 फाइंड आउट करना है इस AP का। तो क्या करेंगे, जनरल टर्म यूज करेंगे। तो जनरल टर्म यूज करेंगे मतलब मुझे n की जगह क्या लिखना है, 21, तो A21 मुझे फाइंड आउट करना है। अब इस AP का फर्स्ट टर्म क्या था, A है ना, दैट मीन्स A हमारे पास कितना है, 2। इस AP का कॉमन डिफरेंस क्या था, D, दैट मीन्स 2, ये हमारे पास है। अब मुझे n कौन सा फाइंड आउट करना है, 21, मतलब मेरा n जो है वो कितना है, 21, 21th टर्म फाइंड आउट करना है। तो यहां से अपन 21th टर्म आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। A21, A की जगह कितना रखना है, 2 प्लस n-1, तो कितना होगा, 21 माइनस 1, और D की जगह कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ये कितना होगा, 2 प्लस 21 माइनस 1 कितना होगा, 20 इंटू 2, तो 20 इंटू 2 40, 40 प्लस 2 42। तो ये हमारे पास क्या आ गया, A21 की जो 21th टर्म रहेगी उस AP की केस क्या रहेगी, 42। तो ऐसे हमें कोई भी जनरल टर्म बोले, हम वो जनरल टर्म क्या है ना फाइंड आउट कर सकते हैं यूजिंग दिस फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला बहुत काम का है, इस फॉर्मूला को याद रखना होगा आपको, ठीक है। क्या है, an इज इक्वल a प्लस n-1d। सो नाउ हियर इज अ क्वेश्चन, चेक द लिस्ट ऑफ द नंबर्स डिफाइंड बाय an इक्वल 3 प्लस n/4 फॉर्म्स एन AP और नॉट। हमें बोला गया है कि ये एक जनरल टर्म दिया हुआ है an 3 प्लस n/4, तो इससे जो हमारे पास लिस्ट ऑफ नंबर्स बनेगा वो AP बना रहा है या नहीं बना रहा है, हमें वो चेक करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जनरल टर्म an, ठीक है, 3 प्लस n/4, तो हमें क्या करना है, इसमें वैल्यूज पुट करनी है। तो n की जगह हम 1 पुट कर रहे हैं, तो a1 कितना होगा, 3 प्लस 1/4, दैट मीन्स 4/4, 1। n की जगह हमने 2 पुट किया, a2 3 प्लस 2 डिवाइडेड बाय 4 कितना हो जाएगा, 5/4। n की जगह 3 पुट किया तो a3 3 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 4 6/4।
n की जगह 4 पुट किया, A4, तो कितना हो जाएगा 3 + 4 डिवाइडेड बाय 4 दैट मीन्स 7/4। तो ये हमने यहाँ पे सीरीज निकाल लिया, क्या हुआ ना 1 5/4 6/4 7/4, ऐसा क्या होगा आगे चलता जाएगा। बट हमें तो ये बताना है कि ये एपी है या नहीं है। तो एपी है या नहीं है ये कैसे पता करेंगे हमने बोला था कि अगर दो सक्सेसिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस है ना, हमेशा दो सक्सेसिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस क्या हो, सेम हो, तो वो क्या रहेगा, एपी रहेगा। ठीक है, तो यहाँ अपन देखते हैं क्या हमारे पास है यार, ये क्या है ना फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म। तो डी कैसे निकालेंगे अपन, सक्सेसिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस दैट मीन्स A2 माइनस A1। तो A2 माइनस A1 सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 5/4 माइनस 1 कितना निकलेगा 1/4। फिर से A3 माइनस A2 थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म। नाउ व्हाट इज थर्ड टर्म 6/4, सेकेंड टर्म 5/4, कितना आ रहा है फिर से 1/4 आ रहा है डिफरेंस। हम एक और चेक कर लेते हैं, तो ये क्या है ना A4 माइनस A3 7/4 माइनस 6/4 कितना हो रहा है 1/4। तो दिख रहा है दो सक्सेसिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस हमेशा क्या है 1/4 है, और हमेशा 1/4 है। तो हमने ये बोला है कि अगर सक्सेसिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस सेम होगा तो वो क्या होगा, एपी होगा। सेम आया, दैट मीन्स क्या है ना हमारे पास ये जो है वो एपी है। ठीक है, दिस लिस्ट ऑफ नंबर्स फॉर्म एन एपी। जो यहां से हमारे पास नंबर्स निकलेंगे वो क्या बनाएगा, एपी बनाएगा। अब अगर हमसे ये बोल देते, यहाँ पे वैसे उसने बोला नहीं है बट फिर भी कि यहाँ पे बताओ कि ये एपी है या नहीं है, ये तो उसने बोला चेक करने को। अब वो अगर ये बोल देता कि अगर ये एपी है देन फाइंड द 10th टर्म ऑफ दिस एपी या 20th टर्म ऑफ दिस एपी। तो अगर वो 10th टर्म फाइंड आउट करने बोलता तो हम क्या करते हैं, n की जगह 10 पुट कर देते हैं। तो ये क्या हो जाता A10 दैट मीन्स 3 + 10 डिवाइडेड बाय 4, तो 13/4। 20th टर्म बोलता तो n की जगह 20, जो टर्म बोलता हम n की जगह वो वैल्यू पुट कर देते और हमारे पास वो वाला टर्म फाइंड आउट हो जाता। तो चलिए अगला क्वेश्चन, फाइंड द 20th टर्म ऑफ द सीक्वेंस 7 3 -1 -5। हमें इस सीक्वेंस का 20th टर्म फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमने क्या बोला था, हमने ये बोला था सीक्वेंस का हम 20th टर्म कैसे फाइंड आउट, अब उसका कोई एक पैटर्न तो होता नहीं है सीक्वेंस का। तो हमें ये चेक करना है कि यार ये जो सीक्वेंस है फर्स्ट ऑफ ऑल ये एपी है क्या, क्योंकि हमें तो एपी का जनरल टर्म पता है। तो हम ये चेक करते हैं ये एपी है क्या। तो यहाँ पे देखो यार सबसे पहले फर्स्ट टर्म है ना, फर्स्ट टर्म में ए से डिनोट कर रही हूँ। फर्स्ट टर्म 7 है, सेकेंड टर्म 3 है, थर्ड टर्म -1, फोर्थ टर्म -5। ठीक है, तो हम इसका डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। A2 माइनस A क्या होगा 3 - 7 -4, A3 माइनस A2 कितना होगा -1 -3 कितना आ रहा है अगेन -4, A4 माइनस A3 -5 -1। तो यहां से अगेन क्या आएगा -4 आएगा। तो क्या हो रहा है ना, दो सक्सेसिव टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा क्या रह रहा है -4 रह रहा है। दैट मीन्स दिस सीक्वेंस इज एन एपी। ठीक है, तो हमारा जो सीक्वेंस है वो सीक्वेंस क्या हो गया ना एपी हो गया। अब अगर ये सीक्वेंस एपी हो गया तो हमें एपी का जनरल टर्म पता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यह जो एक एपी बनी है हमारे पास, इस एपी का फर्स्ट टर्म अभी मैंने लिखा कितना है 7 है। कॉमन डिफरेंस हमने निकाल लिया। ठीक है, ये हमने कॉमन डिफरेंस ही निकाला है ना, तो कॉमन डिफरेंस कितना आया
4 आया। कौन सी टर्म निकालनी है? 20th टर्म। दैट मीन्स n कितना है ना? 20 है। अब हमें क्या पता है? हमें जनरल टर्म पता है AP की। जनरल टर्म ऑफ इन AP कितना होता है ना? AN, A प्लस n-1D, ये हमने देखा अभी। तो ये हमारे पास क्या है? जनरल टर्म है ना। A20 फाइंड आउट करना है। दैट मीन्स हमें n की जगह 20 रखना है। तो A20 व्हाट इज A? 7 प्लस n अगेन 20 -1 एंड D इज -4। तो ये कितना हो जाएगा? 7 प्लस 19 इंटू -4। तो ये कितना होगा? 7 -76, 7 -76 -69। दैट मीन्स 20th टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस विच इज एन AP। ठीक है, सीक्वेंस को हमने प्रूव कर दिया कि वो क्या है ना? AP है। हम अब ये कह सकते हैं कि इस AP का जो 20th टर्म है वो किसके इक्वल है? -69 के इक्वल है। सो नाउ हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द 26th टर्म ऑफ एन AP 5, 10, 15, 20 एंड सो ऑन। ठीक है, हमें क्या करना है इस AP का? अब देखो मैं डायरेक्टली AP बोला हुआ है कि ये AP है, और अगर आप देख रहे हो तो हर एक दो सक्सेसिव टर्म्स के बीच का डिफरेंस कितना है ना? 5 है। तो वो AP है हमारे पास यहाँ पे। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? 26th टर्म। सो A इज 5 एंड D इज ऑल्सो 5 एंड N कितना है ना? 26 टर्म फाइंड आउट करना है। तो N है हमारा 26। नाउ AN जनरल टर्म अभी हमने यूज किया था A प्लस n-1D। ठीक है, तो AN दैट मीन्स A 26 हमें फाइंड आउट करना है। A is 5, N is 26 -1 and D is 5। तो 5 प्लस 25 इंटू 5, तो 5 प्लस 25 इंटू 5 125, 5 प्लस 125 130। So 26 term of the given AP is equal 130। इतना सिंपल है एंड कोई भी टर्म फाइंड आउट करना। यार AP ना बहुत सिंपल है, सिर्फ थोड़ा सा अगर ध्यान दे लोगे ना तो बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। तो ये हमारे पास था कि AP क्या होती है। ठीक है, AP बनती कैसे है, AP का जनरल टर्म क्या होता है, और उस पर हमने कुछ क्वेश्चंस देखे। तो होप सो आपको ये क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे, ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो एंड कीप वॉचिंग आवर वीडियोस।